प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ, नया साल का अवसर में। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों का बीच में परमेश्वर के वचन के द्वारा छोटा-सा मैसेज को रखना चाहूँगा, जो हमारा जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है, मसीहियों के लिए ज़रूरी है। और हम इस वचन के अनुसार अपना जीवन को परख सकते हैं और ये वचन हमें क्या सिखाता है, इसे हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं। हम बातें करेंगे कुछ वचनों को लेकर के, जैसे कि यीशु मसीह ही जीवन है। यीशु मसीह जीवन है, वो जगत में क्यों आया? आज हम यीशु को पहचानते तो हैं, लेकिन जानते नहीं हैं। यीशु मसीह को पहचानना और जानना, ये दोनों में अंतर है। सबसे पहले हमें पहचानना है, उसका बाद में जानना है। ये दोनों चीज़ों को हमें ज़रूरी है कि हम जानें, पहचानें। यीशु मसीह जगत में इसलिए आया कि वो अपना लोगों को बचा सके, वो अपना लोगों को बचा सके और अपना साथ में लेकर के अपना जगह में रख सके। जैसा कि वचन कहता है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और मैं पिता के पास जाता हूँ। अगर वहाँ पर जगह तैयारी हो जाता है तो फिर से वचन में कहता है कि मैं आप लोगों को लेने के लिए आऊँगा और जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर आप लोगों को भी मैं क्या करूँगा, मेरे साथ में रहने के लिए दूँगा। जब जगह तैयारी हो जाएगा तो मैं फिर से आऊँगा बोल के प्रभु यीशु मसीह ने कहा है वचन में। हम यूहन्ना का पत्री 14 अध्याय 1 से अगर पढ़ेंगे तो उसमें हमें इस विषय में मिलेगा। और सचमुच यीशु मसीह ही जीवन है, ये बातों को भी प्रभु यीशु मसीह वचन में हमें बताता है। अगर हम यूहन्ना की पत्री 10 का 10 अध्याय में पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार लिखा है कि चोर केवल चोरी और घात करने के लिए आया, लेकिन यीशु मसीह जीवन देने के लिए आया और वो बहुतायत के साथ जीवन देने के लिए आया। सचमुच आज भी अगर कोई यीशु को विश्वास करता है, आज भी अगर यीशु को कोई प्रभु बोलकर अपना जीव से अंगीकार करता है, प्रभु में वो क्षमता है, प्रभु यीशु मसीह में वो सामर्थ्य है जो हम नहीं जानते, जो हम नहीं देखा है। ऐसा कामों को हमारा बीच में करने के लिए सामर्थ्य रखता है, सामर्थ्य है उसमें। हमारा पापों को मिटाने के लिए सामर्थ्य है, हमारा जीवन को उद्धार करने के लिए सामर्थ्य है उसके पास में। इसलिए हम कह सकता है कि यीशु मसीह जो जीवन देने वाला परमेश्वर है और बहुतायत के साथ जीवन देता है। जो कोई भी उस पर विश्वास करता है वो नष्ट नहीं होता, पर वो बहुतायत के साथ जीवन पाता है। ये बात भी बाइबल में लिखा गया है। अगर हम यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय 16वां पद में अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें मिलता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु वो अनंत जीवन को पाएगा बोल के बाइबल जो उसमें बताती है। इसलिए सचमुच अगर कोई भी हो, जैसा भी हो, अगर वो यीशु को अपनाता है तो उसका लाइफ में सबसे पहले वो खुद को बदलते हुए देख पाएगा, अपना स्वभाव को बदलते हुए देख पाएगा, अपना बातचीत को बदलते हुए देखना पाएगा, उसका पहनना ओढ़ना, चाल चलन, एवरीथिंग जो प्रभु यीशु मसीह में अगर वो विश्वास करता है तो बदलता हुआ देखने के लिए उसे मिलेगा। क्योंकि परमेश्वर को, यीशु मसीह का विश्वास करने के बाद हर एक का जीवन जो बदल जाता है, एक अच्छाई में बदल जाता है। क्योंकि ये बदलने वाला जो काम है परमेश्वर कर देता है, यीशु मसीह कर देता है एक इंसान के ऊपर में। इसीलिए यीशु को जो कोई विश्वास करता है वो बदल जाता है, अच्छाई में बदल जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो यीशु मसीह जीवन देने वाला है बहुतायत के साथ, और ये जीवन जो है आनंद जीवन है। सिर्फ हम अपना ज़िंदगी में सोचते हैं कि यही हमारा असली ज़िंदगी है, यही हमारा असली लाइफ है। हम स्वाभाविक जीवन के बारे में ही सिर्फ सोचते हैं, लेकिन हम कभी भी सोच नहीं पाते कि ये जीवन के बाद और एक जीवन है, और उस जीवन में प्रवेश करने के लिए, उस जीवन को पाने के लिए यीशु मसीह को हमें ज़रूरत है पहचानने के लिए। इन बातों को अगर जब तक हम नहीं जानते, नहीं सुनते और विश्वास नहीं करते तो हमारा पास में बुद्धि या ज्ञान होने से भी हम ऐसे जीवन की ओर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इस जीवन की ओर ले जाने के लिए सिर्फ यीशु मसीह के पास में, उसका हाथ में ही सामर्थ्य है, तो वही सब कुछ कर सकता है और वही हमें मार्ग दिखा सकता है इस जीवन को देने के लिए। क्योंकि बाइबल में बताया गया है कि सत्य, मार्ग और जीवन मैं हूँ। यह वचन जो यीशु मसीह ने कहा है, और यीशु मसीह को जो कोई विश्वास करता है, ना केवल वो अपना जीवन को परिवर्तन होते हुए देख पाएगा, बल्कि वो अपने आप को उस नया जीवन में प्रवेश होते हुए भी देख पाएगा। और सचमुच जो कोई आज विश्वास किया है यीशु को, उसका जीवन बदला है। प्रभु ने बहुत अनुग्रह दया उसका ऊपर में किया।